दोस्तों इमेजिन करो कि आपको एक नई शर्ट खरीदनी है। आपने मिंत्रा ऐप ओपन किया, वहां पर आपने डेनिम शर्ट सर्च किया, ब्रांड सेलेक्ट किया और अदर फिल्टर्स जैसे कि कलर, साइज या जो भी आपको चाहिए था, आपने अप्लाई कर दिया। अब ड्यू टू सम रीजन आपने उस टाइम वो शर्ट बाय नहीं की। थोड़ी देर बाद जब आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हो, तो आप देखते हो कि वही शर्ट जो आपको मिंत्रा पे पसंद आई थी, आपकी स्क्रीन पर उसका एड दिखाया जा रहा है। और वही नहीं, वैसे ही और भी डेनिम की शर्ट्स हैं, वही ब्रांड्स, वही कलर्स, वही टाइप जो आपको चाहिए था। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सिर्फ सेलेक्टेड पीसेस आपको बाय करने के लिए भेजी हो। आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, और अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी ही कंपनी के बारे में जो एंड कस्टमर को प्रोडक्ट बाय करने के लिए मजबूर कर देती है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई कंपनी के बारे में जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और जो डिजिटल एड्स दिखाने का काम करती है, जैसे कि फेसबुक या गूगल एड्स। लेकिन ये मोबाइल ऐप्स, कनेक्टेड टीवीज और स्मार्ट डिवाइसेस जैसे प्लेटफॉर्म पर फोकस करती है। कंपनीज जैसे कि स्विगी, एंजल वन, कुकू एफएम, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसे ऐप जो चाहते हैं कि उनकी ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें या उनका कोई प्रोडक्ट खरीदें या परचेज करें, वो इस कंपनी को हायर करते हैं। और इस कंपनी का नाम है एप्पल 3i। 3i यानी कि इनोवेशन, इम्पैक्ट और इंटेलिजेंस। और ये कंपनी बी टू बी में डील करती है। एप्पल अपनी एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके राइट पर्सन को राइट टाइम पर एडवर्टीजमेंट दिखाता है। ये टारगेट फोकस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि रैंडम किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंटरेस्टेड लगते हैं। जैसे कि अगर आप किसी स्टॉक्स का वीडियो देख रहे हो, तो माइट भी आपको एंजल वन या किसी और ब्रोकर का ऐड दिखाई देगा। ये इसी तरीके से अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है। जब यूजर उस ऐड पर क्लिक करके उनका ऐप इंस्टॉल करता है या प्रोडक्ट खरीदता है, तभी एडवाइजर्स का पैसा लगता है। और इस मॉडल को कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीयू कहते हैं। और यही कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। मतलब कि पैसा तभी कटेगा जब एक्चुअल कन्वर्जन हो। कंपनी का 96% रेवेन्यू इसी मॉडल से आता है। तो हमारा फोकस कंपनी के इसी बिजनेस सेगमेंट में होगा। कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कंपनी को 71% बिजनेस इंडिया से आता है, जबकि 29% बिजनेस आउटसाइड इंडिया से आता है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के एमडी और सीईओ हैं मिस्टर अनुज खन्ना सोहम, जिनको कि 19 साल का लीडरशिप में एक्सपीरियंस है। इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और उसके बाद फिर स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल फॉर बिजनेस से एग्जीक्यूटिव कोर्स कंप्लीट किया। यानी कि मैनेजमेंट वेल एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ वेल क्वालिफाइड भी है। तो अब बात करते हैं कंपनी के मोड की। तो कंपनी के पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं। ये स्टैक यूनिक और कस्टम बिल्ट होते हैं ताकि एडवर्टाइजर्स के रिटर्न को ऑप्टिमाइज किया जा सके। ये एक क्लियर टेक्नोलॉजी मोड है। कोई भी नई कंपनी इस तरीके का स्टैक बनाने में सालों लगा देती है। कंपनी का दूसरा मोड है सीपीसीयू बिजनेस मॉडल। ये एक डिफरेंशिएशन मोड है। मार्केट में लोग मोस्टली कॉस्ट पर क्लिक या सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर माइल मॉडल यूज करते हैं। एप्पल का मॉडल है सीपीसीयू यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। पैसा तभी मिलता है जब रियल एक्शन होता है, जैसे ऐप इंस्टॉल करना या प्रोडक्ट को परचेज करना। एडवाइजर्स के लिए ये एक लो रिस्क हाई रिटर्न मॉडल है और कॉम्पिटिटर्स के लिए इसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कंपनी के पास एआई, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर प्राइवेसी, कन्वर्सेशनल बॉट्स, एड ट्रैकिंग एटसेट्रा के 36 पेटेंट फाइल्ड हैं, जिसमें से 10 ऑलरेडी ग्रांटेड हैं। जनरेटिव एआई और सिक्योर एडटेक के स्पेस में 15 नए पेटेंट FY24 में फाइल हुए हैं। कंपनी की प्रेजेंस 130 से ज्यादा कंट्री में है। इंडिया प्लस इमर्जिंग मार्केट में 74% का रेवेन्यू आता है, जबकि डेवलप्ड मार्केट से लगभग 26% का रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जहां आप देख सकते हो कंपनी के पिछले 5 साल का सेल्स ट्रेंड देखिए। कंपनी की सेल जहां मार्च 2021 में 517 करोड़ थी, मार्च 2025 में कंपनी ने 2266 करोड़ की सेल्स पोस्ट की है। इसके अलावा कंपनी के 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हो, जो कि बहुत कंसिस्टेंट रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 20 से 21% के बीच रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 5 साल पहले कंपनी 135 करोड़ प्रॉफिट कमाती थी, वहीं कंपनी ने इस साल 382 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो कंपनी का सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट, इन तीनों में काफी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी रही है। पिछले 3 साल में कंपनी लगभग 25 के आसपास CAGR से ग्रो कर रही है। अब आ जाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो आप देख सकते हो पिछले 5 साल में कंपनी का रिजर्व्स 333 करोड़ से बढ़कर 2918 करोड़ हो गया है, यानी कि लगभग 3000 करोड़।
तो कंपनी के रिजर्व्स में लगभग 9 से 10 गुने की जंप दिखाई दे रही है। कंपनी के फिक्स एसेट की बात करें तो कंपनी लगातार अपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि कंपनी लगातार केपेक्स कर रही है। कंपनी के ऊपर हल्की फुल्की बोरोइंग्स भी है। हालांकि पिछले साल ये 183 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि कंपनी ने इस साल पे कर दी है। तो कंपनी के पास अभी की बोरोइंग्स सिर्फ 82 करोड़ है। ये चाहो तो आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी चेक कर सकते हो। अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साल कंपनी ने कोई भी उधारी नहीं ली है, जबकि कंपनी ने अपने बोरोइंग्स की रीपेमेंट की है। यानी कि जो कंपनी ने उधार लिया था पिछले साल, उसमें से कंपनी ने 107 करोड़ चुका दिए हैं। यहाँ पे आप फिक्स एसेट में देख सकते हो, जहां पिछले साल 1144 करोड़ का फिक्स एसेट था कंपनी का, वहीं इस साल 1332 करोड़ का हो गया है। यानी कि कंपनी ने लगभग 180 करोड़ के आसपास इस साल फिक्स एसेट में खर्च किए हैं। ये अगेन आप कैश फ्लो से फिर से चेक कर सकते हो। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना है, यहाँ पे आपको चेक करना है फिक्स एसेट परचेज में। तो 160, माफ कीजिएगा 180 नहीं, 160 करोड़ रुपए के फिक्स एसेट कंपनी ने इस साल मार्च 2025 में खरीदे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कंपनी को इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, यानी कि उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर कंपनी को एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इसके अलावा अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हर साल पॉजिटिव रहा है, और इस साल कंपनी ने अच्छा खासा कैश जनरेट किया है। ये कैश अगेन आप बैलेंस शीट से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको अदर एसेट में आना है, यहाँ पे आपको कैश इक्विवेलेंट के अंदर आना है। आप देख सकते हो जहां पिछले साल कंपनी का कैश इक्विवेलेंट 1237 करोड़ था, वहीं इस साल बढ़कर 1392 करोड़ का हो गया है। यानी कि कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, जो साल दर साल 30 से 35% से ग्रो कर रही है। साथ ही मैं आपको इसके रेशियो वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ, जहां पे आप देख सकते हो कैश कन्वर्जन साइकिल लगातार कम हो रहा है कंपनी का। जहां 2022 में ये 80 के आसपास था, वहीं मार्च 2025 में ये 48 के आसपास हो गया है। यानी कि कंपनी को अपना पैसा लगाने के बाद उसका पैसा वापस मिलने में अब बहुत कम टाइम लगता है। साथ ही साथ आप इसका वर्किंग कैपिटल डेज भी देख सकते हो, जो कि पहले 42-40 के आसपास था, वो अब 36 दिन का हो गया है। अगेन कंपनी की वर्किंग एफिशिएंसी दिखाता है ये। लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। जहां मार्च 2024 में एफआईआईज की होल्डिंग 14.79% थी, वहीं इस साल मार्च 2025 में कंपनी ने 16.09% की होल्डिंग बढ़ा दी है। यानी कि लगभग 2% की होल्डिंग कंपनी ने 2025 में बढ़ाई है। इसके अलावा अगर डीआईआईज की बात करें तो 14.72% की होल्डिंग डीआईआईज की थी मार्च 2024 में, जो कि अब बढ़कर 15.31% की हो गई है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको आसानी से स्क्रीनर डॉट इन पे मिल जाएगा। आप चाहो तो नंबर खुद से भी वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एप्पल ने अपना विजन 230 क्लियरली डिफाइन किया है। इनका गोल है 10 बिलियन प्लस कनेक्टेड डिवाइस तक पहुंचना। साथ ही साथ स्मार्टफोन्स के अलावा स्मार्ट टीवी, वेरेबल्स, स्मार्ट होम्स एटसेट्रा को इंक्लूड कर रहे हैं ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है और इसमें लंबा टाइम लगने वाला है। इसमें जनरेटिव एआई, ओमनी चैनल इंगेजमेंट, हाइपर पर्सनलाइजेशन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन टारगेट जैसे इनोवेशंस का यूज होगा। कंपनी की फ्यूचर अपग्रेड्स को देखते हुए और उनकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनकी ग्रोथ सस्टेनेबल हो सकती है, अगर ये जो भी बोल रहे हैं उस पर कायम रहे तो। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की, यानी कि पीई की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी कंपनी का पीई 64 का है। यानी कि कंपनी इस समय 64 के पीई पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देख सकते हो कि इसने अपने पीई का हाईएस्ट बनाया था 5 मार्च 2021 को, जब इसका पीई 164 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसके पीई में गिरावट हुई है और कुछ दिनों से ये लो पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका मीडियन पीई देखें तो ये भी लगभग 66.5 का है। तो कंपनी के पीई को अगर उसकी मीडियन पीई से कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी का पीई ऑलमोस्ट रीजनेबल है, या अपने मीडियन पीई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप पीएस में जाएं, पीएस में आप देख सकते हो कंपनी का पीई, यहाँ पे जो भी पीएस उसके दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। एप्पल का बिजनेस इन सारी ही कंपनियों से जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बट चूंकि हमारे पास एप्पल को कंपैरिजन करने का सिर्फ यही एक ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे उसके पीई को कंपेयर कर रहे हैं उसके पीएस के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि एप्पल का पीई अपने पीएस के कंपैरिजन में हाई दिखा रहा है ऑब्वियसली। तो अब कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के कुछ प्रॉस ऐसे हैं। कंपनी के पास 13 यूनिक पेटेंट ग्रांटेड हैं,
36 फाइल किए गए हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और कंपनी हर साल ग्रो कर रही है। एफआईआईज और डीआईआईज अगर दोनों की होल्डिंग देखें तो सालाना होल्डिंग आप देख सकते हो, दोनों ही इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अगर कंपनी के कॉन्स की बात करें तो मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉन्स दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है। अगर एडवर्टाइजर्स को उनके मनमाफिक रिटर्न नहीं मिलता है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जिस फील्ड में ऑपरेट कर रही है वहां पे उसको तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है गूगल और फेसबुक एड से। इसके अलावा कुछ अनलिस्टेड प्लेयर भी एडटेक स्पेस में मौजूद हैं, वहां से भी कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। साथ ही मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूँ, तो मैं कोई भी एडवाइस नहीं देता आपको। मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। उसका किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक खरीदने से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरीके से आपकी मर्जी है और आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस स्टॉक्स पे कितना कन्विक्शन आता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच।